क्लास 10 ये एक्सटीटी सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो है। शायद ये लास्ट वीडियो होगा। लास्ट हम लोग जो भी किए थे, आप जिन लोग नहीं देखे हैं वो लोग पहले प्लीज़ देख लीजिए। मैं शायद एक दो वीडियो बना चुका हूँ, जैसे तीसरा वीडियो 3 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये जो वीडियो है ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्या हो क्या रहा है इस वीडियो में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग लास्ट क्लास शायद ब्लड सप्लाई तक कर चुके थे हम लोग। तो ब्लड सप्लाई मतलब जो एंटरिंग द वोमेंस कैप्सूल जो आता है पाइप, उसे कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। जो निकलने वाला जो पाइप है उसे कहते हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल। वो बहुत नैरो होता है, बहुत पतला होता है कंपेयर टू ये मोटा होता है और ये नैरो होता है। ये बहुत बता चुका हूँ मैं। सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड वासा रेक्टा। और आज जो जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात सब होगा। वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी सब चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है क्या, मतलब बात करते हैं यहाँ से दिखा के बात करते हैं। देखो, जब ये तो इतना मोटा सा पाइप है, मेरे को याद नहीं, शायद मैं बताया भी था वो, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस बार। ये मोटा पाइप था, ये पतला पाइप है। अब हम लोग जब भी ना मोटा कोई पाइप है, यहाँ से पानी निकल रहा है, अगर उसको ना थोड़ा मुंह को छोटा कर दो ना, तो ये ना पानी बहुत स्पीड में निकल, बहुत स्पीड में निकलता है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ। ये जो पाइप था, मोटा पाइप था, एफरेंट आर्टिकल बहुत बड़ा था, और यहाँ पे जो था कैपिलरी वो बहुत पतला था, और ये भी पतला है। इस कारण यहाँ पे इमेंस प्रेशर डेवलप हो जाता है, और वो प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या होता है, तो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो भी इसमें गंदगी जाता है उसमें लिक्विड पार्ट में बोलने का मतलब है प्लाज्मा। जब ब्लड के बारे में पता है ना, ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब होता है। तो लिक्विड पार्ट एक्चुअली मेरा प्लाज्मा है, और उसके साथ में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सारा, जैसे इसी में बस ब्लड में तुम्हारा प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब था ही। और तुम्हारा साथ में यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ ग्लूकोज, कुछ वाटर, कुछ विटामिन, कुछ यूजेबल सब्सटेंस भी था। समझे बात। तो इसमें से क्या होता है, लिक्विड पार्ट जो है वो ना यहाँ निकल आता है बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस प्रेशर। ध्यान रखना, मैं लिक्विड पार्ट बता रहा हूँ। इसमें आता है कौन कौन, प्लाज्मा आता है, जनरली जितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब निकल आता है, जिसमें सॉल्ट, ग्लूकोज, एक्स विटामिन, जो भी है जो काम करने की बॉडी को, सब निकाल लेते हैं यहाँ से। रह जाता है क्या, वो जो हम लोग का जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट, वो सब रह जाता है इसमें, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो है वो सब रह जाता है, वो थिकर पार्ट है। द थिकर पार्ट स्टेज बिहाइंड एंड मूव्स टू द इफरेंट आर्टिकल, एंड द लिक्विड पार्ट comes to the Bowman's capsule in the name of glomerular filtrate कहते हैं। अब जो यहाँ जो आया ना Bowman's capsule के अंदर जो आ गया बाई प्रेशर, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होता है, जैसे ग्लूकोज, वाटर। समझ में आ रहा है, बहुत जो काम का चीज़ है वो। ये जो प्रोसेस हुआ अंडर एक्सट्रीम प्रेशर में, जो ये जो निकल के आ गया हुआ बाहर, इसी का कहते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश नाउ। द ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलर अंडर वेरी ग्रेट प्रेशर विच इज वेरी मच देन कैपिलरीज एल्सवेयर। जो भी कोई कैपिलरीज होगा उससे ज़्यादा यहाँ प्रेशर होता है। ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ जो इफरेंट है ना वो नैरोअर है देन द एफरेंट आर्ट्रियोल। And this high pressure, which is also called hydrostatic pressure, causes the liquid part, I said already, liquid part comes out of this, okay, to filter out with the into the renal tube, इसमें आ जाता है सारा, ठीक है। This pressure or this filtration, you can say this filtration under extraordinary force is called ultrafiltration. This has been named as, this filtration is named as अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम लोग ये भी जानते हैं कि किडनी का मेन काम है साफ सफाई करना, ये साफ सफाई यहीं पे हुआ, यहाँ पे आ गया। यहाँ जो आया इसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, याद रखना। अब जो आ गया आपने फिल्ट्रेशन, तो मैं अगर बोलूँ व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तुम लोग पूरा लिखना होगा। तो ब्लड फ्लोज थ्रू दिस, यहाँ पे बहुत ग्रेट प्रेशर हो गया, बहुत बड़ा सा लिखना होगा, छोटा सा लिखने से नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे अब क्या होता है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया ना, तो ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट, मैं बोल दिया हूँ मैं लिक्विड पार्ट किसे कह रहा हूँ, प्लाज्मा अलॉन्ग विद सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये सब क्या होता है, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और कुछ सॉल्ट्स, कुछ एक्सेस विटामिन, कुछ जो विटामिन है, हो सकता है कुछ कुछ जो अनवांटेड मेडिसिन सब है वो सब भी हो सकता है।
हॉर्मोन्स भी हो सकता है। मैं तुम लोग को शायद बताया था पहले, हार्मोन चैप्टर जो पढ़ा रहा था, तो हार्मोन्स आर नॉट केप्ट इन द बॉडी, इट इज एक्सक्रीटेड आउट, तो वो भी निकल आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द लिक्विड पार्ट कम्स आउट अंडर द नेम ऑफ व्हाट, अंडर नेम ऑफ glomerular filtrate. Okay, the fluid entering the woman's capsule and the tubules are named as what? They are called glomerular filtrate. That's it. After this, और जो थिकर पार्ट है वो यहाँ से एफरेंट आर्टरी से निकल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब आ गया तो इसका क्या होता है, यहाँ पे चला आएगा क्या? नहीं, चला नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत कुछ कहानी है इसके बाद। इसके बाद क्या होता है, एक और प्रोसेस है। तो देखो अभी जो मैं बताया प्रोसेस का नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। अब जो बताने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। अब ये क्या होता है, हम लोग पहले ही एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। पर यहाँ पर फिर से एक बार एब्जॉर्प्शन होता है। अगर बॉडी को लगे कि कुछ का कमी है बॉडी को, जैसे मान लो तुम बहुत डेजर्ट एरिया में हो और तुमको पानी का कमी हो गया है, ठीक है, या कहीं पे कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है तब तुम्हारा बॉडी में सॉल्ट से कमी हो जाता है, कुछ ग्लूकोज से कमी हो जाता है, और अगर यहाँ पे मौजूद है वो एक्सेस ग्लूकोज या सॉल्ट, तो बॉडी क्या करेगा, यहीं से टान लेगा। पर ध्यान रहे, वो टानेगा तभी जब बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो नहीं टानता है, ध्यान रखना। तो ये टान लेता है यहाँ से, दैट्स वाई ये जो यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, बॉडी को फिर से एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। Correct? Very important topic, reabsorption. But remember, remember that reabsorption is also called selective absorption. Why it is called selective absorption, and where does it take place? It takes place in these tubules, the PCT, the loop of Henle, the DCT. In these places it takes place. Okay, reabsorption takes place. And why it is called selective absorption? Very important question. Why it is called selective? Because it only takes selective things. मैंने ये यूरिया नहीं लेगा, यूरिक एसिड नहीं लेगा, जो उसको चाहिए, हो सकता है ग्लूकोज भी नहीं चाहिए बॉडी को, तो निकाल देगा। तुम लोग शायद सुने होंगे कि जिसको डायबिटीज होता है, सुने हो ना, उसके यूरिन से भी ग्लूकोज निकलता है ना। तो यूरिन से ग्लूकोज निकल रहा है, इसका मतलब क्या, ये ग्लूकोज बॉडी नहीं रखा है, ये बॉडी निकाल दिया होगा तभी तो, है कि नहीं। यानी कि इससे ग्लूकोज भी निकलता है अगर बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए। याद होगा तुमको डायबिटीज में क्या होता है ना, बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया तो बॉडी रखना नहीं चाहता, तो ये यूरिन से निकल जाता है। ये डायबिटीज मेलिटस का बात कर रहा हूँ मैं, मेलिटस, ठीक है ना। मैं बोला था 2 टाइप का डायबिटीज, तो ये मेलिटस के बारे में बता रहा था। तो यानी कि बॉडी से ग्लूकोज भी निकल सकता है, पर तब उतना ही निकालेगा जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा तो रख भी सकता है, नहीं होगा तो निकाल देगा। तो व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन। why it is called selective absorption? Because it only takes certain substance or useful substance only if the body requires it. If the body does not requires it, it will not take. Whether it is usable, whether it is harmful, it will not take if the body has. मान लो तुम्हारी बॉडी में खूब पानी है तो बॉडी यहाँ से पानी नहीं लेगा, या खूब सॉल्ट्स एंड विटामिन है तो यहाँ से वो नहीं लेगा। क्लियर हो गया बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब एक और बात बताना चाहता हूँ, ये हेल्थ इशू है, ये बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम लोग को। ट्राई करना कि बॉडी में यहाँ से ना लेना पड़े बॉडी को, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान सुनो बात, ये हम लोग तुम लोग के लिए अच्छाई के लिए, बॉडी की अच्छाई के लिए, हेल्थ इशू के लिए बता रहा हूँ मैं। ट्राई करना बॉडी को यहाँ से ना लेना पड़े। अब तुम्हें तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, बॉडी यहाँ से लेता कब है, जब बॉडी को रिक्वायरमेंट हो जाता है। मान लो तुम पानी नहीं पिए बहुत देर से, तो बॉडी यहीं से टानेगा पानी, ठीक है। तो ट्राई करना यहाँ से ना ले बॉडी, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेने में ना कभी कभी क्या होता है, वो बॉडी पानी तो लिया, यूजफुल सब्सटेंस भी लिया, कभी कभार क्या होता है साथ में तो यूरिया यूरिक एसिड भी ले लेता है, और वो जो यूरिया यूरिक एसिड है वो हार्मफुल हो जाता है किडनी के लिए, और इसी तरह किडनी का खराब होने का संभावना बढ़ जाता है। तुम सुने होगे, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक्सेस पानी पिया करो, अच्छा से पानी पिया करो, इससे किडनी बहुत अच्छा से काम करता है। ये क्यों करता है समझ में अब आया, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो इसको लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ से, और जब भी वो लेता है ना यहाँ से कुछ पानी वानी कुछ लिया, तो वहाँ से हो सकता है कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी ले लेता है, मैंने हार्मफुल सब्सटेंस भी ले लेता है, जो कि किडनी के लिए खराबी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। तो हम लोग बता दिए, हम क्या बता दिए, हम बता दिए अभी व्हाट इज
अल्ट्राफिल्ट्रेशन, व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन, आप अब जो बताने वाले हैं हम वो है इम्पोर्टेंट बात। अब जो हो गया, लगभग खत्म ही हो गया, बस छोटा मोटा बात सब रह गया है। वो क्या है देख लेते एक बार। हाँ, वो रह जाएगा अब है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। यूरिन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कलर क्या होता है, कलर क्लियर येलो होता है, ठीक है। और ये डाइट डाइट पे भी डिपेंड करता है, तुम कैसा डाइट खाए हो उस पर भी डिपेंड करता है कैसा कलर होगा। और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम येलो हो गया यानी कि तुम्हारा बॉडी में पानी का अभाव है। ये सब ध्यान रखना, ये सब तो कॉमन सेंस का बात है, ध्यान रखना उससे। अगर पानी का अभाव हो रहा है, तुम पानी बहुत ज़्यादा पियो, नहीं तो तुम जानते हो किडनी खराब होने का संभावना हो सकता है, ठीक है। तुम देखोगे बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ज़्यादा पानी पीना किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, वो अच्छा से काम कर पाता है। तो ऐसे क्लियर येलो है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल यूरोक्रोम उसमें होता है, उसी कारण क्लियर येलो होता है। उसका वॉल्यूम डेली हम लोग 1 to 1.5 लीटर हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। पीएच वैल्यू इसका जो होता है ना वो 5 से लेकर 8 के बीच में होता है, यानी कि कभी एसिडिक भी होता है, कभी तुम्हारा एल्कलाइन भी होता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारा वेजिटेबल डाइट तुम्हारा डाइट कैसा है। यह तुम प्रोटीनेशियस या जिसमें नाइट्रोजन वाइट्रोजन भरा हो प्रोटीन वाला फूड खा रहे हो तो वो एसिडिक आएगा, ठीक है। वही वेजिटेबल डाइट्स खा रहे हो या कोई अल्कलाइन फूड खा रहे हो तो उसमें अल्कलाइन टाइप का आएगा, ठीक है। वैल्यू सब तो ये डिपेंड करता है थोड़ा बहुत पीएच वैल्यू। ओडर ऐसे तो होता नहीं, बट हाँ ओडर उसका कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर उसको रहने दिए, जैसे बाथरूम में बोलोगे सर क्या बोल रहे हो उसमें स्मेल तो आता है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब वो रह जाता है ना तो उसमें बैक्टीरिया तब उस पर एक्ट करता है और वो डिके करने लग जाता है, उसके कारण स्मेल आता है। अगर तुम वहाँ पे मैं टॉयलेट किया हुआ वहाँ पे तुम पानी फेंक के वो हटा दो तो बैक्टीरिया रहेगा ही नहीं, उसमें डिके नहीं कर पाएगा तो उसका स्मेल ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। करेक्ट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूरिन, यूरिन में होता क्या क्या तुम लोग इतने देर से पढ़ ही रहे, तो यूरिन में सिर्फ और सिर्फ माने यूरिया यूरिक एसिड एंड हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, उसमें कुछ कभी कभी ग्लूकोज भी होता है, सॉल्ट भी होता है, तुम लोग जैसा जान गए हो। फिर भी यहाँ छोटा सा फॉर्मेट में लिखे हम लोग 95% ये वाटर होता है एंड 5% कुछ सॉलिड वेस्ट होता है। अब ये सॉलिड वेस्ट हो गया तुम्हारा वो सब सामान सब, ठीक है। बुक में अच्छे से पढ़ना, यूरिया, क्रिटेनिन, यूरिक एसिड, ये सब बहुत कुछ होता है उसमें चीज़ सब, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन सम हॉर्मोन्स, मैं तुम लोग पहले बोल रहे थे जो हॉर्मोन्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद वो निकाला जाता है बॉडी में, हम लोग एक्सीडी सिस्टम में पढ़े थे। तो वो शायद सारा मेडिसिन जो हम लोग निकाल देते हैं, एंटीबायोटिक, एक्सेस विटामिन, ये सब निकल जाता है यूरिन में, यूरिन के थ्रू ही निकलता है, कभी ये बॉडी में रखता नहीं है, ओके। उसके बाद एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन यूरिन, हाँ कभी कभार ना यूरिन में कुछ एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीज़ भी निकल आता है, जैसे तुम लोग जानते हो कभी कभी ग्लूकोज भी निकल आता है, राइट, तुम लोग जानते होगे। ये कब निकल जाता है, जब तुम्हारा बॉडी में डायबिटीज़ हो। तो देखो मैं बहुत सारा कुछ एबनॉर्मलिटीज लिखा हूँ तो बुक में और भी रहेगा तो वो भी पढ़ लेना। जैसे कभी कभार क्या होता है ब्लड, यूरिन से ना ब्लड भी निकलना है, ब्लड सेल्स या हेमचूरिया कहते हैं इसको। ये होता है कि कभी कभी ब्लड भी निकलने लगता है यूरिन के साथ में, बिकॉज ऑफ सम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कुछ इन्फेक्शन के कारण में हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोज या ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ये तो तुम लोग जानते हो डायबिटीज मिलिटस के कारण होता है। जब बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो एक्सेस वो रखना नहीं चाहता है बॉडी, वो निकालना चाहता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज और ग्लाइकोसूरिया कहते हैं उसको। एल्बुमिन, बायोटिन, ऐसा बहुत कुछ है, नाम सब पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट। हाँ, अब यूरिन कितना निकलेगा नहीं निकलेगा वो भी कोई एक जन होता है जो जज करता रहता है, वो जो रेगुलेट करता है, वो कौन करता है, मैं हम लोग पढ़े थे एडीएच हार्मोन, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता था, एक्सिटी सिस्टम में हम लोग पढ़े थे। एडीएच जिसका फुल नेम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, पूरा नाम था ये। अच्छा याद होगा तुम लोगों को, डायबिटीज एक था मिलिटस था जो ग्लूकोज से कनेक्शन था, एक और डायबिटीज था डायबिटीज इंसिपिडस नाम था, वो इसी का कहानी है। इसके कमी से ही डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इसमें भी खूब यूरिन होता है। तो यानी कि अगर ये कम जाए ना बॉडी में तो यूरिन भी निकलेगा, खूब यूरिन निकलेगा, वही थर्स्टी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें इस केस में क्या होता है ना, यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता, ये ध्यान रखना बस करें। तो अब इसका मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट इज डन बाय एडीएच। एडीएच अगर कमी हो गया बॉडी में तो उससे क्या होगा ना, कुछ ये ना एब्जॉर्प्शन कुछ ज़्यादा करने लग जाता है, मैंने वाटर का एब्जॉर्प्शन यूरिन में ज़्यादा करने लग जाता है, जिसके कारण तो वो खूब टॉयलेट लगता है, खूब, जैसे मान लो डायबिटीज पेशेंट में होता है वैसे तुमको खूब टॉयलेट लगेगा। इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायूरेसिस कहते हैं, जो मैंने हो जाना ज़्यादा यूरिन होना, डायूरेसिस कहते हैं। इज ऑल बिकॉज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन का कमी के कारण, ठीक है। और मैं बताता हूँ, मैं हम लोग जनरली हम लोग बात कभी करते हैं ना, मैं कभी कभी बहुत, जब हम लोग क्लास करते थे मैं बहुत बताता भी था, हेलो, हाँ, तो मैं बताता था कभी कभार
कि डायरेटिक सब्सटेंस ज़्यादा नहीं खाना। जैसे हम लोग बात करते हैं ना चाय कॉफ़ी में हम लोग मना करते हैं अल्कोहल नहीं पीने के लिए, अब समझोगे बात। ये चाय कॉफ़ी जो होता है ना ये लोग होता है डायरेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा खाने लगोगे तो एडीएच का फंक्शन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, और अगर एडीएच का फंक्शन गड़बड़ा गया तो समझ लो ना एक तरह का डायबिटीज़ होने लगेगा। तो इसीलिए मना करते हैं ये सब खाने के लिए, और स्पेशली वुमेन को तो एकदम नहीं खाना चाहिए ये सब, ठीक है। ये दोनों तीनों ही एक्चुअली मेनली ये सब नहीं बोल के मैं बोल सकता हूँ बेवरेजेस, याद है ना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक उसी कैटेगरी में आता है। ओके, तो ध्यान रखना ये बात, आगे तुम्हारा मर्जी, तुमको पीना है पियो, कोई नहीं कुछ कर सकता है। अच्छा हाँ, और बहुत कुछ खुल चुका है तो तुम लोग अपने पेरेंट्स से या ना फ्रेंड्स से डिस्कस करो कि मेरे को क्लास कब करवाना है नहीं करवाना है, सबको डिस्कस करके फिर मेरे को सजेस्ट करना कि कौन सा सेफ मेथड होगा कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे कंटिन्यू करूँ, या फिर ये भी करूँ और कुछ कुछ क्लास वहाँ करूँ। जैसे मान लो कुछ टेस्ट वेस्ट लेना हो वहाँ पे कर लेता हूँ, और जैसे नॉर्मल क्लासेस यहाँ पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि अपने को सेफ्टी भी तो देखना है। मेरा सेफ्टी हमको टेंशन नहीं, हम अपना सेफ्टी ले सकते हैं, हमको बहुत बच्चों का टेंशन है, ठीक है। तो ये सोच समझ के अपने घर में बात करना, बात करके क्या ये लोग डिसीजन लेते हैं, और मैं सबका डिसीजन लूँगा। फिलहाल कैसे चला रहा हूँ, सबका डिसीजन लेने के बाद अपने को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो मैं एक्चुअली देखो मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ा तो रहा हूँ, एक प्रॉब्लम हो रहा है टेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका मैं सोच कर रखा हूँ कुछ। तो मैं इसीलिए बोला था या तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही करूँ, या फिर दूसरा 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 अच्छा स्कूल में क्या क्या वो लोग करा रहा है हमको ना कोई इन्फॉर्म जरूर करना। और नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का करने वाला हूँ, तो कृतिका या जो भी जिससे हो सके आप लोग कृपया मेरे को चैप्टर 1, 2 और 3 का फोटोज अगर सेंड कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिजिक्स का, फिजिक्स में थोड़ा कुछ आगे बढ़ा लूँ, ठीक है। और अपने घर में बात करना कि क्या करना है आगे, कि वो इज सेफ, मैंने सेफ्टी भी देखो और अपना पढ़ाई भी होता रहे, दोनों देखना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, मैं तुम लोग को 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, या कि आप लोग वहाँ पे आना चाहोगे, या फिर ऐसे कंटिन्यू करना चाहोगे, या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा करके जैसे यहाँ पे जैसे पढ़ाई यहाँ पे कर लिए और कभी कभार फाँका फाँका करके जैसे मान लो 5 जन को बुला लिए और नेक्स्ट बैच में 5 जन को बुला लिए, वैसे टेस्ट दिला लिए, वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, जो आप लोग को सही से लगे आप लोग बात कीजिए घर में, उस हिसाब से करेंगे हम लोग। और ना कुछ और भी कुछ मेथड बताओ हमको, जैसे जूम ऐप हुआ, क्लासरूम कैसे कैसे क्लास करना होता है हमको प्लीज़ इन्फॉर्म करना, तो मैं यूट्यूब छोड़ के दूसरा भी कोई ऑप्शन देखूँ अभी, ठीक है। चलो, पर मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि बहुत जन जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाया, या मान लो नेटवर्क का इशू रहा, या फिर करंट नहीं रहा, कुछ भी एक इशू रहा, तो लोग बाद में देख सकता है ये वीडियो, इसीलिए मेरे को लगा सबसे बेस्ट यही है। और ऐसे भी क्या होता है ना इंटरनेट में कभी कोई कभी अप डाउन होते रहता है, जैसे बहुत जन सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तुम लोग बात करना, मेरे को डिस्कस करके अपने आप में भी बात कर लेना, अपने पेरेंट्स से भी बात करना, सबके पेरेंट्स से बात करके हमको सजेस्ट करना क्या करना उचित होगा, ठीक है। और हाँ, जिसको फीस देना होगा मेरे को बात कर ले एक बार मेरे से, और अगर ये ऑनलाइन क्लासेस होगा तो कुछ फीस मैं रिड्यूस करने वाला हूँ, अगर वहाँ पे होगा तो जैसे था वैसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सब एबनॉर्मल कॉन्स्टेंट्स इन यूरिन के बारे में, वो सॉरी बता दिया था, हाँ ये बता रहे थे एडीएच हार्मोन के बारे में बताया था, अगर एडीएच हार्मोन कम जाएगा, ठीक है, तो ये डायबिटिक सब्स के बारे में बता दिया है। चलो हाँ, गाउट एंड किडनी स्टोन्स, ये किडनी स्टोन्स के बारे में क्या होता है, कभी यूरिक एसिड एंड सम जो चीज़ सब होता है ना जो बॉडी में यूरिया के साथ में, वो सब ना सॉल्युबल होता नहीं था वाटर में, वो क्रिस्टलाइज होके कहीं ना जम जाता है बॉडी में। तो जहाँ जहाँ जम जाता है जनरली जॉइंट फॉर्म में जम जाता है, जिसके कारण गाउट, या किडनी में जम जाता है किडनी स्टोन्स ऐसा बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में भी। देन कम्स अ टॉपिक कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या होता है, जब बॉडी से यूरिया यूरिक एसिड ये सब निकाल रहा है तो एक बात है, किडनी ना ध्यान रखता है कितना निकालना है सब कुछ। जैसे यूरिया यूरिक एसिड निकालना ही है, पानी भी निकालना है, तो पानी कितना निकालना है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। विटामिन कितना निकालना नहीं निकालना है, इसका रेगुलेशन करता है। दिस रेगुलेशन ऑफ यूजेबल सब्सटेंस ध्यान रखना, रिमूवल जो हार्मफुल उसको निकालना ही है, रिमूव मैंने यूजफुल सब्सटेंस कितना हटाना है नहीं हटाना, उसका जो रेगुलेशन है ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। प्लीज डू लर्न फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, आई एम नॉट रिटन दिस आंसर। देन वाई वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स इन समर, वाई वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स, बहुत जन को कॉमन सेंस होगा, क्योंकि समर में क्या होता है ना, पर्सपिरेशन यानी कि पसीना से बहुत सारा निकल जाता है हम लोग का, इन द फॉर्म ऑफ वेपर हम लोग का निकल जाता है, तो हम लोग को बॉडी में वाटर का कमी हो जाता है, इसीलिए हम लोग कम टाइम यूरिनेट करते हैं, ठीक है।
देन कम्स अ टॉपिक ऑफ कॉलेरा एंड डायलिसिस, दिस टू आर द लास्ट टॉपिक्स। कॉलेरा क्या होता है बता दूं तुम लोग को। कॉलेरा एक डिजीज होता था जो कि विब्रियो कॉलेरा बोल के एक तो मैंने पैथोजन उसके कारण होता था, जर्म्स के कारण होता था। उसमें होता क्या था, तुमको वॉमिटिंग भी खूब होगा, खूब वॉमिटिंग होगा, एकदम भयंकर वॉमिटिंग होगा, साथ में लूज मोशन भी होगा, दोनों चल रहा है, ऊपर से भी चल रहा है नीचे से भी चल रहा है। अब लूज मोशन समझते हैं ना, पानी ऐसा निकल रहा है मुंह से ही पानी ऐसे निकलता है, तो बॉडी में पानी का क्या कमी हो जाता है। तो पानी का कमी हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, पानी का कमी से क्या हो जाता है प्रॉब्लम, देखो पानी इज ए सोर्स थ्रू विच द यूरिया एंड यूरिक सब्सटेंस और जो भी हार्मस वो निकल जाता था यूरिन यूरिन के थ्रू। पर अगर बॉडी में पानी ही नहीं रहेगा तो ये हार्मस में निकलेगा कैसे, तो ये नहीं निकल सकता है। एंड दैट्स वाई क्या हो जाता है, हम लोग का वो यूरिया यूरिक एसिड जमने लग जाता है बॉडी में। और तुम जानते हो मैं स्टार्टिंग से ही बताया जाता है यूरिया इज वेरी वेरी हार्मफुल, इफ दे स्टोर इन आवर बॉडी हम लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया था, तो जब बहुत तुम्हारा वो हो, ध्यान रखना कभी बहुत लूज मोशन हो या फिर तुम्हारा वोमिटिंग हो, जब पानी बहुत बॉडी से निकल जाता है तो देखा ध्यान से, वो डॉक्टर लोग यही बोलता है कि उसको ना ORS सॉल्यूशन दीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते रहिए। मैंने घुमा फिरा के बोलने का मतलब है पानी दीजिए, नमक दीजिए, चीनी दीजिए। इससे क्या होगा, पानी कम है, पहले पानी को बता दूं, पानी देने से क्या होगा, देखो ये जो ORS से ना कॉलेरा ठीक नहीं होता, ये ध्यान रखना, कॉलेरा नहीं ठीक होता ORS देने से, या डायरिया जब हो जाता है तो वो सब ठीक नहीं होता ORS देने से। बस ORS क्या करता है ना, जो हम लोग दे रहे हैं बॉडी में, तो उससे क्या होता है, जो पानी का कमी जो हो गया, मैं बोला था पानी का कमी अगर हो गया तो यूरिया यूरिक एसिड जम जाएगा बॉडी में, तुम्हारा यूरिन निकलेगा ही नहीं। याद रखना कई बच्चे लोग ऐसे होता है, तो बच्चे लोगों को ध्यान रखना कि उन लोग का यूरिन निकल रहा है कि नहीं, अगर यूरिन नहीं निकला समझो भयंकर बीमारी हो जाएगा, मर भी सकता है। इसीलिए उसको खूब कर ठुसा ठुसा के पानी पिलाओ। एंड सॉल्ट्स विटामिन में क्यों बोलता हूँ, सॉल्ट चीनी क्यों देना, क्योंकि चीनी ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर योर फॉर बॉडी टू वर्क। यानी ग्लूकोज होता है एक टाइप का, दिमाग में नहीं काम करेगा तो चक्कर आने लगेगा, तो इसलिए शुगर थोड़ा जरूरी होता है। एंड सॉल्ट्स इसीलिए क्योंकि बॉडी का वाइटल एक्टिविटीज जो होता है, सेल्स का परफॉर्मेंस वो बहुत जरूरी। तुम देखोगे अगर सॉल्ट्स का कमी हो जाएगा ना, या ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा बॉडी में, तो वो क्रैम्प्स बहुत पकड़ने लगेगा बॉडी में, पैर वैर में क्रैम्प पकड़ने लग जाता है, वो सब सॉल्ट्स के कमी से हो जाता है, सोडियम वोडियम की कमी से हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि पानी, चीनी, नमक ये सब घोल के पिलाओ। अगर घर में ORS नहीं है तो यही सब पिला दो, पिलाते रहो सारा दिन में, क्योंकि जितना निकल रहा है वो रिप्लेनिश होते जाएगा। ध्यान रखना तुम लोग, सबको जरूरी ये सब जानना, इसलिए बता रहा था तुम लोग को। कॉलरा समझ गए सारा बात सब। उसके बाद अगर डायलिसिस का, अभी बहुत जन का जिसका किडनी खराब हो जाता है, तुम जान गए कैसे किडनी खराब हो जाता है, ये कि ADH का कारण से हो सकता है, कहाँ गया, हाँ ADH के कारण से हो जाए, अल्कोहल वेल्कोहल पीने से हो सकता है, बहुत जो चाय पीता है या बहुत कॉफी पीता है या अल्कोहल, समझ लो सीधे असर पड़ता है किडनी पे। या फिर बहुत सारा और भी कुछ बीमारी हो जाता है, या फिर जो पानी कम पीता है, बहुत सारा मैं रीज़न नहीं जानता। और एक बात ज़रूरी था, जानते हो तुम लोग बॉडी में मसल्स को जितना ज़रूरी नहीं होता है ना ऑक्सीजन, उससे 6-7 गुना या 8 गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है किडनी को फंक्शन करने का। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चल रही चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन मिलना किडनी को बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के अभाव से कभी भी किडनी का फंक्शन कम जाता है, ठीक है। इसलिए प्राणायाम जो करता है उसका हमेशा किडनी विडनी सब ठीक ठाक रहता है, योगा योगा करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। ओके, तो जिसका किडनी खराब हो गया, ओके, रेनल फेलियर बोलते हैं जिसको, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी लगता है, आर्टिफिशियली वो साफ करता है किडनी का जो काम होता है वो ये करता है, इस मशीन को कहते हैं डायलिसिस मशीन, DIALYSIS। प्लीज़ पढ़ लेना बुक से। एंड दैट्स इट, जो बताना था बता दिया। तो अपने पापा और मम्मी से पूछना कैसे करेंगे, ऐसे क्लास करना हो ठीक रहेगा ना, कि कैसे करना होगा, अपने दोस्तों से बात करना, व्हाट्सएप तुम लोग तो ग्रुप में हो ही, सबकी बात करना कि क्या वो लोग सबको ही बोल रहे हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। और सरकार का क्या अभी निर्णय चल रहा है फॉर ट्यूशन सेंटर्स, क्योंकि ट्यूशन में तो चीज़ बहुत जमा होगा बच्चा लोग। मैं तो ऐसे सोच के रखा हूँ कि मैं पैसे पार्ट कर दूंगा, मैंने जो एक ग्रुप में है उसको 2-3 ग्रुप में कर दूंगा, वो सोच के रखा हूँ। पर फिर भी पब्लिक लोग कुछ बोला नहीं, या कुछ नहीं होता है कि पब्लिक लोग भी कभी बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, दिस इज़ नॉट गुड आप लोग के लिए। और सो पूछ लेना मम्मी पापा से क्या बोलते हैं, ऐसे ही सही रहेगा या फिर कुछ क्लास वहाँ पे दे के करें या फिर वहीं पे पूरी करें, जो भी है बात कर लेना। उसके हिसाब से मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर करना, या तो मेल करके करना या कॉल करके करना। ओके, बाय।